बांग्लादेश के बदलते हालात का फायदा मिल सकता है भारत को। भारत के कपड़ा उद्योग में आ सकती है नई जान। हालांकि चीन बांग्लादेश के ऊपर बुरी तरह से नजर गड़ाए बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा या कि चीन भारत को मात देकर आगे निकल जाएगा। आखिर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गई? आज के वीडियो में हम इस पूरे मामले पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात की शुरुआत की करते हैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा सोचिए, बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक है और उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसी से आता है। बांग्लादेश की कुल निर्यात आय का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल से आता है और इसमें लगभग 40 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। है ना कमाल की बात? बांग्लादेश की हालत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा। दोस्तों, जो इंडस्ट्री बांग्लादेश को दुनिया भर में फेमस कर रही थी, वही आज बुरी तरह से संकट में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले तो बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियां बहुत अच्छे से चल रही थी। यहाँ सस्ती लेबर मिलती थी और बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ से माल बनवाते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहाँ की फैक्ट्रीज के पास पैसे की कमी हो गई है और एनर्जी यानी बिजली की भी किल्लत हो रही है। बिना बिजली के फैक्ट्रियां काम नहीं कर सकती और जब पैसा भी नहीं है तो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। कच्चे माल की कमी ने भी हालत और खराब कर दी है, क्योंकि बिना कच्चे माल के कपड़े बनाना नामुमकिन है। एक और बड़ा कारण है बांग्लादेश की राजनीति। वहां के राजनीतिक हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है कि देश में अस्थिरता फैल रही है। इस राजनीतिक खींचतान का सीधा असर वहां की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में प्रदर्शन, हड़तालें और हिंसक झड़पें आम बात हो गई हैं। ऐसे में फैक्ट्रियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। काम करने वालों को भी डर लगता है कि कब कोई हिंसा भड़क जाए और उनकी जान पर बनाए। आप सोच सकते हैं कि ऐसे माहौल में कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। अगर हर दिन देश में हड़ताल हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार भी कुछ खास नहीं कर पा रही है, तो कारोबारियों को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विदेशी निवेशक भी ऐसे माहौल में पैसे लगाने से डरते हैं और जब विदेशी निवेशक पीछे हटने लगते हैं तो इंडस्ट्रीज का गिरना लाजमी हो जाता है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए यह राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या बन गई है। फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से यहाँ काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। खासकर महिलाएं, जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश के संकट से भारत को क्या फायदा? तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। अब जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुसीबत में पड़ी है तो विदेशी ब्रांड्स को नए सप्लायर्स की जरूरत पड़ रही है और यही भारत के लिए एक बड़ा मौका है। भारत खुद एक बड़ा टेक्सटाइल उत्पादक देश है। हमारे पास कच्चे माल से लेकर सस्ते उत्पादन तक की पूरी कैपेसिटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये वक्त भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कभी विश्व की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब मानी जाती थी, अब आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और उत्पादन में कमी के कारण संघर्ष कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस मौके का सही तरीके से फायदा उठाने के लिए तैयार है? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे पास कच्चे माल की प्रचुरता, खासकर कपास की, एक बड़ा घरेलू बाजार और एक विशाल वर्कफोर्स मौजूद है। फिर भी कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और कुशल बनाना होगा। जैसे कि हमने बात की, हमारे उत्पादन की लागत बांग्लादेश या वियतनाम की तुलना में थोड़ी अधिक है। अब इसे कम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे उत्पादन की तेजी बढ़ाएगी बल्कि गुणवत्ता को भी सुधार देगी, जिससे हम ग्लोबल मार्केट में आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि यह सब कैसे संभव होगा? सरकार की मदद से। जी हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सरकार से व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। सब्सिडी, टैक्स में छूट और निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं इस सेक्टर को मजबूत कर सकती हैं। यदि हमें सस्ती कपास उपलब्ध हो और उत्पादन की लागत कम हो तो भारत दुनिया के प्रमुख टेक्सटाइल निर्यातकों में से एक बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे होगा? इसका उत्तर है नीति और दिशा में बदलाव। सरकार को न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनानी होंगी। एक स्थिर और प्रोत्साहन देने वाली नीति से न केवल नई फैक्ट्रियां खुलेंगी बल्कि मौजूदा फैक्ट्रियां भी उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन के साथ काम कर सकेंगी। अब आइए एक दिलचस्प तथ्य पर नजर डालते हैं। भारत पहले भी दुनिया के प्रमुख टेक्सटाइल हब में से एक था। हमारे कपास और वस्त्र उत्पादों की दुनिया भर में भारी मांग थी।
हमारे देश के बने कपड़े अपनी उत्कृष्टता और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने सस्ते उत्पादन और मजदूरी की बदौलत वैश्विक बाजार में मजबूत पकड़ बना ली। अब समय आ गया है कि भारत इस दिशा में दोबारा अग्रणी बने और उसके लिए एक ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में कुछ अहम बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना होगा। उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए नए तरीकों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसी आधुनिक तकनीकों को अपना लें तो उत्पादन लागत में कमी आ सकती है और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। दूसरी बात, हमें अपने कपास उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। हाल के वर्षों में भारत में कपास उत्पादन में गिरावट देखी गई है। कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए नई खेती की तकनीकों और विज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कपास की उपलब्धता बढ़ेगी और कपड़ा उद्योग को सस्ती कीमत पर कच्चा माल मिल सकेगा, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देना भी जरूरी है। अगर हम दुनिया के प्रमुख ब्रांड्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उनके साथ लंबे संबंध बना सकें तो ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित होगा। अमेरिका, यूरोप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करना हमारे उद्योग के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, अगर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो इसका क्या असर होगा। इसका सीधा फायदा हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कपास की खेती की जाती है। ग्रामीण इलाकों में किसानों और मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक लाभ का सवाल नहीं है, बल्कि ये भारत की ग्लोबल इमेज का भी मामला है। अगर हम इस मौके का सही तरीके से फायदा उठाते हैं तो भारत न केवल अपने घरेलू बाजार में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हमें इस उद्योग को संगठित और रणनीतिक दृष्टिकोण से विकसित करने की आवश्यकता है। आखिरकार ये साफ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोग्रेस करने के लिए सरकार और उद्योग दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर सही कदम उठाए गए तो भारत जल्द ही वैश्विक टेक्सटाइल मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब ये समय है कि हम सब मिलकर सोचें कि कैसे हम इस अवसर को भुना सकते हैं और भारत को टेक्सटाइल उद्योग का अगला सुपर पावर बना सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत ये अवसर हासिल कर पाएगा? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब यहाँ एक सवाल फिर से आपके लिए, आपके हिसाब से भारत को कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि वो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में अपनी पहचान बना सके? कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ खास पहलुओं पर। सबसे पहली बात, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आत्मनिर्भर है। हमारे पास कच्चा माल, कुशल लेबर और एक बड़ा बाजार है, लेकिन हमें इसे और बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना होगा। अगर हम इस दिशा में निवेश करते हैं तो हम न केवल उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि उसे अधिक कुशल और सटीक भी बना सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपनी निर्यात नीति को और बेहतर करना होगा। अगर भारत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का भरोसा जीत सके और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके तो हमें चीन और वियतनाम से मुकाबला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही कारण है कि सरकार को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का संकट भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन क्या हम इस मौके का फायदा उठा पाएंगे या ये सिर्फ एक और छूट गया मौका बनकर रह जाएगा? ये हम सब पर निर्भर करता है, इंडस्ट्री, सरकार और हम सब की कोशिशों पर। आखिर में एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में अपनी छाप छोड़ पाएगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।